आज कौन सी तारीख है? तारीख बताइए कितनी? 16 ऑफ दिसंबर 2022। ठीक है। आज कौन सा दिन है मालूम है? कौन सा दिन? आज फ्राइडे है। नहीं जी, फ्राइडे सैटरडे हम नहीं पूछ रहे आपसे, हम ये पूछ रहे हैं आज दिन कौन सा है। आज दिन वो है जब सीजी बोर्ड ने आपका टाइम टेबल रिलीज किया है। आज कौन सा डे है? टाइम टेबल डे। बोलिए जोर से। 10th 12th के लिए ना, 10th 12th। और कौन सा एग्ज़ाम आप लिखने वाले हैं? 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम है ना। तो आज हमारा टाइम टेबल डे है, सैटरडे फ्राइडे नहीं है। ठीक है। अब आज के इस तारीख में यानी 16 दिसंबर 2022 के डेट में हम लोग लगभग 2022 के अंतिम पड़ाव में खड़े हैं। साल ख़त्म होने को है ना। चंद दिन बाकी है, हार्डली 15 दिन बाकी हैं महीना ख़त्म होने में, और ये साल ख़त्म हो जाएगा। और दिसंबर में बहुत सारे स्कूलों में सेकंड टर्मिनल एग्ज़ाम भी होता है, और कहीं कहीं आपके मॉडल पेपर के टेस्ट लिए जाते हैं या प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिए जाते हैं। इस तरह से अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरह का फंडा होता है। ज़्यादातर सेकंड टर्मिनल एग्ज़ाम बच्चे देते हैं, है ना। तो 10 दिन आपका सेकंड टर्मिनल एग्ज़ाम में ख़त्म। समझ रहे हो? दिसंबर ऐसा महीना होता है जिसमें स्कूलों में पढ़ाई सिर्फ 10 दिन होती है, मुश्किल से। कितने दिन? क्योंकि इसमें सेकंड टर्मिनल एग्ज़ाम हमको अटेंड करना होता है ना। और फिर इसमें छुट्टियां भी लगती हैं क्रिसमस की। किसकी? और क्रिसमस की छुट्टी तो आप जानते हैं 1 हफ्ते से कम होती नहीं है। समझ रहे हो? और 10 दिन आपका एग्ज़ाम में जाना है मोटा मोटा। तो 10 दिन पढ़ाई नहीं हुई एग्ज़ाम के चक्कर में, और 1 हफ्ता क्रिसमस के चक्कर में छुट्टी हो गई। कितने दिन हो गए? 15 से 17 दिन। 15 से, तो 1 महीने में 15 से 17 दिन अगर आपका ऐसे ही चला गया एग्ज़ाम और क्रिसमस के चक्कर में, तो फिर पढ़ाई कितने दिन की हो गई? 12-13 दिन की। उसमें भी 2-4 तो संडे काट दो, 2-3 संडे, 2 तो संडे फिर भी काट दो, तो बचे कितने? 10 दिन हार्डली। कितने दिन बचे? तो दिसंबर में मात्र 10 दिन की पढ़ाई होती है लगभग, मोटा मोटा अंदाजा है ना। और हमारा जो टाइम टेबल रिलीज़ किया गया है इस बार, टाइम टेबल में क्लास 12th के लिए कब से डेट दिया गया है? 1 मार्च 2023 से एग्ज़ाम, और 10th के लिए कब से दिया गया है? 2 मार्च 2023, ये है ना। तो आप मोटा मोटा 1 मार्च मान के चलिए। तो हमारे पास कितने महीने बचे हुए हैं? जनवरी और फरवरी। फरवरी बेचारा वैसे ही 28 दिन का होगा। कितने दिन का? 28 दिन। और जनवरी 31 दिन। लेकिन बड़ा खुश नहीं होना है जी आपको ना। जो जनवरी आने वाली है, जनवरी, ठीक है, इस जनवरी में आपका प्रैक्टिकल शेड्यूल होगा। क्या शेड्यूल होने वाला है? तो ये 10 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच कभी भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। और इसमें ज़्यादातर स्कूलों में प्रैक्टिकल होता है, आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो बहुत सारा टाइम हमारा प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में चला जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे इसमें जनवरी में, 10th 12th दोनों के लिए। और फरवरी रह गई 28 दिन की, उसमें से बहुत सारे संडे, ठीक है, बहुत सारे संडे काटने के बाद ले देखे कितना दिन बचेगा, छुट्टी उट्टी लेके 20 दिन, हार्डली 20 से 22 दिन, है ना। तो 20-22 दिन जनवरी की, फरवरी की, और 20-22 दिन जनवरी की, तो हार्डली 40 से 44 दिन बचते हैं सिर्फ पढ़ाई के लिए। कितने दिन है? मोटा मोटा आप मान लीजिए कितने दिन हमारे पास हैं? 44 डेज बस। कितने दिन है? अब इन 44 दिनों में जाहिर सी बात है आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं, न 10th के न 12th के। आज की डेट में हम बात कर रहे हैं ना, 16 दिसंबर की बात कर रहे हैं। ना 10वीं क्लास का सिलेबस कंप्लीट हुआ है किसी सब्जेक्ट का, और ना 12वीं क्लास का सिलेबस कंप्लीट हुआ है किसी भी सब्जेक्ट का। और हमारे पास सिर्फ कितने दिन है एग्जाम के लिए? मात्र 44 दिन। ये संडे वनडे काट के, छुट्टी काट के हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज आप तो बोलोगे कि भैया 2 महीना 60 ही दिन होता है, 15 दिन इधर ले लो, तो 75 दिन है हमारे पास। नहीं समझे? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी छुट्टी और संडे निकालने के बाद हमारे पास पढ़ने योग्य सिर्फ कितने दिन है?
40 से 45 दिन हार्डली मान लो, मोटा मोटा 45 दिन इसको कर लेते हैं। कितने? बस इसमें अब आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है और अपना रिवीजन भी करना है। समझ गए? देखिए, सिलेबस कंप्लीट करना एक अलग बात है और रिवीजन करना, पढ़ाई करना एक अलग बात है। नहीं समझे? एक टेक्स्ट बुक हम पढ़ रहे हैं, जैसे फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई भी साइंस की किताब पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करना ये अलग बात है। कंप्लीट कर लेने का मतलब ये नहीं कि वो प्रिपेयर हो गया, पढ़ाई हो गई उसकी, ऐसा कुछ नहीं है। समझ आया? स्कूल में टीचर का दायित्व सिर्फ ये रहता है कि हम आपका कोर्स कंप्लीट करवा दें, सारी चीज़ें आपको समझा दें। तो पढ़ना और पढ़ाना एक अलग मैटर है, लेकिन उसका प्रिपरेशन करना एक अलग कहानी है। ठीक है? अब आप लोग अपने दिल में हाथ रख के खुद से पूछिए कि 16 दिसंबर तक, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 2022 समाप्ति की कगार पर है, हम कितने पानी में हैं, कितने चैप्टर हमको सॉलिड आते हैं, कितना प्रिपरेशन हमारा है हर सब्जेक्ट में। क्योंकि आपको मालूम है आपके हर सब्जेक्ट के बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं कंप्लीट होने के लिए, है कि नहीं? तो इन बचे कुचे दिनों में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है या आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना अलग चीज़ है और प्रिपरेशन करना अलग चीज़ होता है। आया समझ में? और हमारा हाल ये होता है कि हम सुबह 8 बजे बढ़िया सो के उठते हैं, क्योंकि हमारे ज़िले के कलेक्टर ने अनाउंसमेंट किया कि भैया स्कूल 10 बजे से लगेगा, है ना? कै बजे लगेगा? पहले सुबह सुबह लगता था तो जल्दी उठते थे, स्कूल आते थे, पढ़ाई करते थे, घर जाते थे, फिर पढ़ लेते थे थोड़ा बहुत। और अब स्कूल 10 बजे से हो गया तो हम 8 से पहले उठते नहीं हैं, 8-9 से पहले उठते हैं, बढ़िया अंगड़ाई लेके नहाते धोते हैं, खाते पीते, नाश्ता वाश्ता, फिर आते हैं स्कूल आराम से, है ना? 3, साढ़े 3 बजे 4 बजे आपकी छुट्टी होती है, धीरे से शाम हो जाता है। शाम को फिर कौन पढ़ता है? टीवी भी चला, खाना पीना खाए, दोस्तों के साथ घूमे फिरे, क्योंकि भैया ये सब तो ज़रूरी है, लाइफ का हिस्सा है, ये नहीं होगा तो हम तो मर ही जाएंगे। ऐसा ही होता है ना? बोलिए, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे? और सबसे ज़रूरी चीज़ हमारा दोस्त ये है, ये सबसे बड़ा दोस्त है। और आपको मालूम नहीं, सबसे बड़ा शत्रु है आपका ये, है ना? ये वो चीज़ है जिसके बिना हम रह नहीं पाते। हाँ जी, मेरा भी यही हाल है, आपका भी यही हाल है, सबका यही हाल है। अगर आपके पॉकेट में ये डला है तो आप 400 बार टच कर करके देखोगे कोई मैसेज तो नहीं आया, किसी का कॉल तो नहीं आया। सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन स्टूडेंट के लिए यही है, पढ़ाई के लिए। अगर आप इसको एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं तो बेस्ट, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के लिए इसको यूज़ करते हैं तो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन यही है जिसने आपको आपकी पढ़ाई से दूर रखा हुआ है। आपका और आपकी पढ़ाई के बीच का जो गैप है ना, वो इसी के कारण है। आया समझ में? मोबाइल के चक्कर में हम अपने दोस्तों को टाइम नहीं देते, कभी फैमिली वालों को टाइम नहीं देते, है ना? सच बात, सच बात है कि नहीं है जी? बोलिए। फ़ोन के चक्कर में ना हम अपने दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, ना माता पिता के साथ उठते बैठते हैं, ना किसी रिलेटिव के साथ। सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किसके साथ होता है? फ़ोन के साथ। ठीक है? अभी भी जाग जाइए, हमारे पास 2.5 महीने हैं। आज 16 दिसंबर है। कितने महीने हैं? 2.5 महीने। क्योंकि संडे आपसे स्कूल वाले नहीं छीन सकते। स्कूल में ना छुट्टी होगी संडे की और बाकी त्योहारों की छुट्टियाँ, आपकी छुट्टी नहीं है। आपके पास पूरे अभी 2.5 महीने हैं, पूरा 2.5 महीना है। अगर आप इन 2.5 महीनों का सदुपयोग करते हैं, ठीक है, तो विश्वास मानिए, अगर एक बच्चा 0 लेवल पर भी है अभी, जिसने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, एकदम 0 से शुरू करता है, तो भी वो इन 2.5 महीनों में अच्छे सिलेबस के कंटेंट को प्रिपेयर करके वो अच्छा एग्जाम क्रैक कर सकता है अच्छे मार्क्स के साथ। ये 2.5 महीना बहुत सफिशिएंट होता है। कोई अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत समय चला गया, आप बिगड़ गए, आपका टाइम खत्म हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं। 2.5 महीना इनफ टाइम होता है किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। बस करना ये है कि अब आपको डिटेल स्टडी नहीं करनी, अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। क्या करना है? हाँ, अब समय डिटेल लेक्चर का नहीं है, डिटेल स्टडी का नहीं है, अब समय स्मार्ट स्टडी का है। अब आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं कि किस पैटर्न में बोर्ड जो है क्वेश्चन को सेलेक्ट करता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, प्रीवियस ईयर के भी और जो एक्सपेक्टेड हैं आने वाले साल में आपको जो अभी एग्जाम लिखना है उसमें। उन क्वेश्चंस को जमा करिए, उनके कलेक्शंस बनाइए, लिस्ट बनाइए और उनको प्रिपेयर करना शुरू करिए। एनी हाउ आपको समझ आए या ना आए, क्योंकि समझने का टाइम चला गया। नहीं समझे आप बात? तो आपको क्या करना है? सिर्फ उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है? अब आप ये बताइए मुझे, आप पढ़ाई कितने घंटे कर रहे हैं? मेन टॉपिक पर यहीं पर थे हम ना। कितने घंटे की पढ़ाई हो रही है अभी? जल्दी बोलिए, बोलिए बोलिए। दिन में है समय पढ़ने का? कोई नहीं पढ़ता, ठंडी का सीजन चल रहा है, सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता, है ना? तो रात में कितने घंटे पढ़ाई होती है?
अच्छा, हमको नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, अपने आप को तो बता लो कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ। स्वयं तो जान ही रहे हो, एक बार खुद से बता भी दो खुद को, है ना। कोई आधा घंटा पढ़ता होगा, कोई 1 घंटा पढ़ता होगा, और 1 घंटे से ऊपर कोई नहीं पढ़ता होगा, है कि नहीं। क्योंकि उधर से फिर मम्मी आवाज़ लगा देती कि ले खाना निकल गया, खा ले ये सीरियल आ रहा है देख ले ये आ गया मिलने, दोस्त तेरा उससे मिल ले, यही सब तमाशा चलता रहता है कि नहीं। तो थोड़ा यहाँ जाना है तो थोड़ा दुकान जाना है, थोड़े अंडे ले आओ, थोड़े बल्ब ले आओ, थोड़े पानी ले आओ, ये ले आओ वो ले आओ, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में हमारे, है कि नहीं, है ना। हाँ, अब आगे की बात ये हम इधर कर रहे थे। जनवरी में अक्सर गांव में, शहरों में मेला लगता है, तो हमारा हफ्ता भर तो मेला ही ले जाएगा, क्योंकि मेला हमको डेली जाना है कि नहीं। मेला तो हमको डेली जाना है, क्योंकि अगले साल मेला आएगा नहीं, है ना। 12वीं तो अगले साल भी आ जाएगी, लेकिन मेला नहीं आना अगले साल। ऐसे रहता है ना, एक साल का मेला छूट जाएगा तो पता नहीं धरती फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा, ऐसे ही होता है ना। बोलिए बोलिए, नहीं होता ना। हाँ, तो बिल्कुल अब से आप इरादा करिए कि आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल अपना शेड्यूल करना है। क्या करना है, और टाइम टेबल मैंने तो अपने कैरियर में इतने साल से मैं लेक्चर दे रहा हूँ बच्चों को, और आप जैसे कितने स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है और कितने स्टूडेंट को देखा है मैंने। कभी भी कोई बच्चा किसी सामने वाले पार्टी के बताए हुए टाइम टेबल को फॉलो कर ही नहीं पाता। मैं आपको कोई टाइम टेबल लिख के दे दूंगा, आप कभी उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो, कभी भी नहीं कर पाओगे। तो टाइम टेबल ना खुद बनाना चाहिए। हम अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं, कोई दूसरा हमको नहीं जानता कि हम किस नेचर के हैं, हमारा क्या रवैया रहता है, हमारा क्या शेड्यूल रहता है, क्या काम काज रहते हैं, कैसे उठना बैठना होता है, जागना सोना कब होता है, हमसे बेहतर दूसरा कोई नहीं जानता। तो टाइम टेबल भी हम ही को बनाना चाहिए खुद के लिए, किसी दूसरे का टाइम टेबल हमको फॉलो नहीं करना चाहिए। जिस तरह से किसी दूसरे के नोट से नहीं पढ़ना चाहिए, कभी भी खुद के ही नोट से पढ़ो, चाहे वो जैसा भी बना हो, टूटा फूटा। आ रहा है बात समझ में। इसी तरह से अपना टाइम टेबल हमको स्वयं बनाना चाहिए, तभी वो फॉलो होता है, नहीं तो नहीं होता, ठीक है। तो 12th के बच्चे के पास हार्डली 5 सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए। हिंदी और इंग्लिश को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हिंदी का पेपर जब आता है ना, तो अच्छों के पैर के नीचे से ज़मीन खसक जाती है, क्योंकि वो कहाँ से पूछता है, आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ें आती हैं, समझ रहे हो। इसी तरह से इंग्लिश का भी यही हाल है ना। हम लोग बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी गड़बड़ी होती है कि नहीं। और मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स की तो बातें ही छोड़ दीजिए, है ना। पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन कभी उसको फील नहीं करते हम, ना घर में उसको टाइम देते हैं। तो एन मोमेंट में लास्ट में आप चाहोगे हम इकट्ठा खा लें सब कुछ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, है कि नहीं। इकट्ठा आपको खाना दे देंगे, सब कुछ मिला के खा लोगे क्या, तो फिर सब्जेक्ट को हल्के में क्यों लेते हो, इसको भी नहीं खाया जा सकता। ये धीरे धीरे प्रिपेयर होते हैं, धीरे धीरे, समझ रहे हो। तो मैं बहुत ज़्यादा आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास अभी जो 2.5 महीने का टाइम है, कितना, ये जो 2.5 महीने का समय हमारे पास है, इसको आप कितने होशियारी से यूटिलाइज करते हो, क्योंकि इसको गवाए तो फिर कहीं के नहीं रहोगे, याद रखना, समझ रहे हो, समझे कि नहीं समझे। अगर ये टाइम आपने गवा दिया तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, जीरो पे खड़े हो जाओगे। तो मैं अक्सर अभी भी बोलता हूँ और अक्सर बोलता हूँ बच्चों को कि हम दिसंबर में आ गए हैं, हमारे पास अभी 2.5 महीना है, इनफ टाइम है। बस आपको अपने आप से वचन लेना है, या अपने आप को वचन देना है कि अब मैं पढ़ाई करूँगा। क्या करूँगा, हाँ जी बोलिए जोर से, हाँ अब मुझे पढ़ाई करना है। देखिए दोस्ती 12th एग्ज़ाम के बाद भी बरकरार रहेगी, दोस्त कहीं भागे नहीं जा रहे, फ़ोन कहीं भागा नहीं जा रहा, आप ही के पास रहेगा। मेला कहीं नहीं जा रहा, नेक्स्ट ईयर फिर आ जाएगा। रिलेटिव कहीं नहीं जा रहे, नेक्स्ट ईयर फिर आ जाएंगे। लेकिन रिलेटिव एग्ज़ाम होने के बाद भी आएंगे, पूछेंगे कैसा गया पेपर, तो फिर कैसे लगेगा आपको, है ना। तो किसी के लिए ना इस टाइम को नहीं गंवाना है, ये टाइम एक बार गया तो ये दोबारा नहीं आएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि 12th की जो मार्कशीट होती है वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है, लाइफ लॉन्ग, और आप चाह के भी उसको फिर कम ज़्यादा नहीं करवा सकते, समझ आया। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको 12वीं में सब्जेक्ट सिलेक्शन करना चाहिए 11th 12th के लिए, और बहुत सोच समझ के 12वीं का एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ बोर्ड में लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चे 12वीं में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसी तरह से 2.5 से 3 लाख बच्चे, 4 लाख बच्चे 10वीं में पार्टिसिपेट करते हैं। 5-6 लाख का आंकड़ा रहता है टोटल हर साल बोर्ड में, ठीक है। अब आपका कंपटीशन सिर्फ आपके क्लास फेलो के साथ नहीं है, समझ रहे हो, आपका कंपटीशन 2.5 से 3 लाख बच्चों के साथ है। तो उनके साथ अपने आप को आप ज़रा कंपेयर करके देखिए कि आप कितने लेवल में हैं, किस लेवल में हैं,
आपकी पढ़ाई किस लेवल की है। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है। ये तीखे शब्द सुनने किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन आपको इसलिए सुनाया जा रहा है क्योंकि आपके करियर का सवाल है। मुझे मेरा कैरियर नहीं बनाना, आपको अपना कैरियर बनाना है। और आपने अगर इस समय को गवा दिया तो आपका कैरियर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, याद रखिएगा। जब सामने वाला आपसे आपके मार्क्स पूछेगा तो आप बता नहीं पाओगे, है ना। और ये बात हम हर साल बच्चों को समझाते हैं। आप जैसे बच्चे हर साल यहाँ बैठते हैं और हर साल यहाँ से जाते हैं, और यही बात हम आपको, हर बच्चे को, हर बैच के बच्चों को यही समझाते हैं। और जब उनके एग्ज़ाम हो जाते हैं, रिजल्ट उनके अनाउंस होते हैं और उनसे कहीं मुलाकात होती है रोड में, तो वो नज़रें चुराते हैं। फिर नज़रें नहीं मिलाते, क्योंकि उनको मालूम है कि हम कितने पानी में थे, हमारे गुरुजी को सब मालूम था पहले से, और जो जो उन्होंने बताया हमने कभी फॉलो नहीं किया। तो मिलते हैं बढ़िया, साइड से इधर उधर देखते निकल जाते हैं, जबकि हम भी जान रहे हैं वो हमको देख लिया है, वो भी जानता है कि हम उनको देख लिए हैं। समझ आ रहा है। तो ये नौबत नहीं आना चाहिए आपके साथ। तो बिल्कुल इस समय को यूटिलाइज करिए, इसको बिल्कुल टिकटॉक बनाइए। अब टिकटॉक मतलब वो रील नहीं बनाना आपने ना, इंस्टाग्राम के और फेसबुक के और यूट्यूब के, है ना। ये एकदम लटकती हुई तलवार है, ऐसे समझिए। और उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्या? हाँ, काउंटिंग अब आप शुरू करिए। कैलेंडर में इस तरह मार्क किया करो, ये दिन गया, ये दिन गया, ये दिन गया, और इस दिन हमने क्या किया, इसमें हमने कितना प्रिपरेशन किया, इसमें हमने कितना प्रिपरेशन किया, इसमें हमने कितना प्रिपरेशन किया। अगर आपकी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो स्कूल मत जाइए, घर में बैठ के प्रिपरेशन कीजिए। आगे बात समझ में? घर में बैठ के क्या करिए? प्रिपरेशन कीजिए, टाइम का सदुपयोग करिए। और स्कूल में अगर पढ़ाई हो रही है, सिलेबस के लिए अगर आप सही से जा रहे हैं और सही से पढ़ाई हो रही है तो जाइए, लेक्चर अटेंड करिए, अपना टॉपिक कंप्लीट करिए, लेकिन घर में टाइम निकालिए। समझ गए? आप शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक क्या पढ़ाई के लिए नहीं बैठ सकते? 12वीं के बच्चे को वैसे ही 6 से 8 घंटा देना चाहिए स्टडी के लिए, आप आधा घंटा दे रहे हैं, तो कैसे कंप्लीट होगी सारी चीज़ें? समझ रहे हैं? तो बिल्कुल हैबिट बनाइए 6 से 10 बजे तक शाम को, 6 बजे से, या इवन 6 नहीं बैठ पाते तो 7 से 10, 10:30 का बना लीजिए, और 10:30 बिल्कुल सो जाइए हर हाल में, जागना नहीं है देर रात तक। और अर्ली मॉर्निंग उठिए सुबह। क्या समझे? हाँ, 5, 5:30 बजे आपकी नींद खुल जानी चाहिए, और सुबह 9 बजे तक पढ़िए। सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको खुद से करना आना चाहिए। हम आपको नहीं बताएंगे कि मैथ्स कै बजे पढ़ना है, फिजिक्स कितने बजे पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप मॉर्निंग में किस सब्जेक्ट के साथ कंफर्ट फील करते हैं, इवनिंग में किस सब्जेक्ट के साथ कंफर्ट फील करते हैं। ठीक है ना। ये तो अब आपका सिलेक्शन होना चाहिए ना। हमारा कहना सिर्फ ये है कि बैठिए पढ़ने के लिए, 6 से 10 बैठिए, उधर 5 से 9 बैठिए सुबह मॉर्निंग में। ठीक है। अगर आपने 2.5 महीने मेरे कहे हुए बातों को जो है अपना लिया और उसका पालन किया, तो आप देखेंगे आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। ठीक है। नहीं तो वही होगा, एग्ज़ाम के बाद जब कहीं मिलोगे बाजार में तो फिर क्या करोगे? समझ रहे हो ना, साइड से कट लोगे, और वैसे तुम दिखवाई नहीं करोगे। देखोगे हमारे गुरुदेव आ रहे हैं तो पहले ही किनारे हो जाओगे, सामने ही नहीं आओगे कि कहीं पूछ ना बैठें क्या चल रहा है ना, क्योंकि इसका जवाब तो होता ही नहीं है क्या चल रहा है। ऐसा ही है ना। ठीक है। हाँ, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि हम सबको मालूम है कि हमारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं, न 10th के न 12th के। समझ में आई बात? और बहुत सारी चीज़ें प्रिपरेशन की बची हुई हैं, क्योंकि पिछले जो चैप्टर कंप्लीट हैं वो भी हमारे प्रिपेयर नहीं हैं। तो हार्डली आपके पास इतना कंटेंट तो हो गया है कि जिसको पढ़ के आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो जो कुछ आप पढ़ चुके हैं कम से कम उसका प्रिपरेशन तो होना चाहिए आपका, और अभी जो चीज़ें आप पढ़ेंगे उसको साथ साथ उसको भी प्रिपेयर करना है आपको, छोड़ना कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? तो हमने आपको वैसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बता रखे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता रखे हैं कि किस चैप्टर से क्या क्या आने हैं, क्या क्या आ चुके हैं और क्या आएंगे, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। समझ में आई बात? और ये नहीं भूलना कि ये 12th का जो मार्कशीट है ये आपका कैरियर डिसाइड करवाएगा। क्या करेगा? और सिर्फ कैरियर नहीं टिका इस पे, माता पिता की उम्मीदें भी टिकी हुई हैं, बहुत सारे सपने हैं इसके साथ माँ बाप के, आपके हों या ना हों। समझ आई बात? तो ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। ठीक है। आपका कैरियर तो है इसके साथ लगा हुआ है, लेकिन साथ में जो माता पिता आपको बचपन से पढ़ा लिखा रहे हैं, बचपन से आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि उनके लिए हम कुछ करें, और ये वही समय है। आया समझ में कि नहीं आया? तो अब आप यहाँ से बिल्कुल पक्का इरादा करिए कि अब हमको क्या करना है। हाँ, अब पढ़ाई करना है, किसी को अब आपको समय नहीं देना है।
अब किसी को समय नहीं देना है, चाहे वो दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, मोबाइल फ़ोन हो या कोई भी हो। ये समय सिर्फ आपका और आपकी पढ़ाई का है, समझ रहे हो। अगर कोई तीसरा आया इसके बीच में तो फिर आप हाथ धो बैठोगी जी, याद रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी दोबारा, ये टाइम नहीं आएगा। वैसे भी कोई भी टाइम कभी लौट के नहीं आता, लेकिन ये तो बिल्कुल खास टाइम है आपके लिए, है ना। तो बहुत बारीकी से इस समय को इस्तेमाल करिए, ठीक है। जितना कुछ पहले आप पढ़ चुके हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर हैं, उनके नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, उनको पढ़िए, है ना, रिवाइज करिए। एक चैप्टर को कम से कम 3 से 4 बार आपको प्रिपेयर करना है, एक एक चैप्टर। सेलेक्टेड क्वेश्चंस छांटिए, अब आपको बहुत ज़्यादा पूरा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरे टॉपिक प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा मालूम है सीजी बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, एक पैटर्न चलता है हमारे यहाँ। तो उस पैटर्न को पहचानिए, जैसे जैसे हमने इंडिकेट करवाया है चैप्टर वाइज, उस हिसाब से पढ़ाई करिए। पूरा खाने के चक्कर में कुछ नहीं खा पाओगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा बढ़िया डेली पढ़िए, डेली चैप्टर 1 से स्टार्ट करिए। अगर आप अभी भी 0 पर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 चैप्टर से स्टार्ट करिए। आप देखेंगे हमारे पास ये जो 2.5 महीना है, ये खत्म होते 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 आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अब हर सब्जेक्ट को टाइम देना है आपको, किसी को हल्का नहीं जानना है। समझ आई बात? आई बात कि नहीं आई समझ में? ठीक है। और मोबाइल से दूरी बना के रखनी है। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? जोर से बोलिए, सही में? हाँ, सही में ना? हाँ, मोबाइल से बिल्कुल दूरी बनाने की कोशिश करिए। शुरू शुरू बहुत प्रॉब्लम होगा, धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी। एग्जाम के बाद वैसे ही आपसे कोई नहीं पूछ रहा, रखे रहिए मोबाइल, घूमते रहिए जिसके साथ घूमना है। लेकिन इस टाइम के लिए थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, ठीक है। इस टाइम को नहीं गंवाना है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ टाइम पे। टाइम को अगर आप पहचान गए ना, समय को, तो समय भी आपको पहचानेगा और कल दुनिया आपको पहचानेगी। अगर आप समय को नहीं पहचानते, उसकी कदर नहीं करते, दुनिया भी आपकी कदर नहीं करेगी कभी भी, ठीक है। आपके जैसे हज़ारों स्टूडेंट हैं जिनके पास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने समय से अपने काम को कंप्लीट करते हैं। और आप देखते हैं आए दिन न्यूज़ में आता रहता है, फला आदमी टॉपर हो गया, उसने इतने अच्छे एग्ज़ाम क्रैक किए, इतने मार्क्स आए, ये आया वो आया। हमसे क्यों नहीं होता? सारी फैसिलिटी तो हमको भी अवेलेबल थी, हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे, सीधी सी बात, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। तो अभी भी जागिए, घूमना फिरना थोड़ा सा कम करिए और इसको दिमाग में रखिए 2.5 महीना, ठीक है। और उल्टी गिनती बिल्कुल शुरू करिए, कैलेंडर में ये मार्क्स आप डेली लगाइए और डेली देखिए हम आज कितना कोर्स अपना कंप्लीट कर पा रहे हैं हर सब्जेक्ट का, ठीक है। और एक्चुअल में प्रॉब्लम इसी बात से होती है कि जब दिसंबर आता है तो हार्डली 8-10 चैप्टर सभी के हो जाते हैं, 10-12 चैप्टर, 1-2-3 चैप्टर बचे रहते हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और जब सारे सब्जेक्ट के 10-10, 12-12 चैप्टर हो जाते हैं और हमारा प्रिपरेशन 0 रहता है, तब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि अब हम क्या करें, हम तो कुछ पढ़े ही नहीं है और सबके 10-10, 12-12 चैप्टर है, कैसे पढ़ें। इसीलिए आपको शुरू से कहा जाता है कि शुरू से थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, इकट्ठा किसी से पढ़ाई नहीं होती, किसी से भी, समझ गए ना। तो अब इस 2.5 महीने में क्या करना है, आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करिए। टारगेट बनाइए कि 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर मैं चैप्टर निपटा दूंगा पूरा, हर सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर शुरू करिए स्टार्टिंग से। और क्या टारगेट बनाना है, 4-4, 5-5 दिन में मेरे को एक चैप्टर खत्म करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 5 दिन से ज़्यादा किसी चैप्टर को टाइम नहीं देना है। आप ये संकल्प उठाइए कि 5 दिन में हमको क्या करना है, एक चैप्टर निपटा देना है। समझ आ रहा है? और ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, केमिस्ट्री के लिए भी, बायोलॉजी के लिए भी, मैथमेटिक्स के लिए भी। और बिल्कुल प्रैक्टिस में लग जाइए। जितना ज़्यादा अभी के टाइम पे आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम के टाइम पे याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि बगैर क्रैम किए, बगैर रटे आप एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते। समझने का टाइम चला गया, समझ जाइए, समझ रहे हैं? समझने समझाने का टाइम चला गया और इस बात को आपको समझना है। अब टाइम है रिवीजन का। किसका? हाँ, तो आपके पास आपके बुक्स हैं, नोट्स हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बिल्कुल लग जाइए और इस समय को नहीं गवाइए। स्कूल के लिए 45 दिन हमारे पास पढ़ाई के लिए, और आपके सेल्फ स्टडी के लिए 2.5 महीना पूरा पूरा बचा हुआ है। समझ रहे हो ना? बाकी सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ पढ़ाई करिए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस। कुछ भी डाउट आता है हमसे कंसल्ट करिए, किसी भी सब्जेक्ट को, केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे, मैथमेटिक्स पे हमसे कंसल्ट करिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन पढ़िए तो कम से कम, पढ़ना आपने, हमने नहीं पढ़ना, ठीक है ना। तो होगा जी, आज ही से आपको ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है। तो टाइम टेबल आ गया है, आप सबने देखा टाइम टेबल,
हाँ जी, 12th का परीक्षा जो है वो कब से है? 1 मार्च। और इसी तरह से आपके बहुत सारे गैप भी हैं। और कब कब क्या क्या है परीक्षा, थोड़ा सा याद दिलाइए मुझे। 12th के लिए बात करते हैं। फर्स्ट पेपर 1 ही मार्च को है, किसकी है? हिंदी। फिर 3 मार्च को इंग्लिश है। उसके बाद 11 मार्च को फिजिक्स है। हार्डली 1 हफ्ता का टाइम है हमारे पास, 7 दिन का। 7 दिन में अच्छी खासी तैयारी हो जाती है फिजिक्स की, लेकिन तैयारी तब होगी जब आपका पूरा कंटेंट प्रिपेयर रहेगा। अगर आप उस समय शुरू करेंगे, एग्जाम के टाइम के 7 दिन है, कर लेंगे, तो यकीन मानिए 1 चैप्टर भी नहीं कर पाएंगे आप, 1 चैप्टर भी। क्योंकि जब हम इसको पढ़ाते हैं तो 1 चैप्टर में 20 से 25 दिन लगते हैं पढ़ने में। शुरू के जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं 20-22 दिन लगते हैं 1 चैप्टर को ख़त्म करने में, समझ रहे हो? तो जब आपका ये पूरा पढ़ा हुआ रहेगा तब आप 7 दिन में पूरा फिजिक्स ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है? तो इसमें स्मार्ट स्टडी करनी है आपने। जब ये पहले से पढ़े रहेंगे तब होगा। फिर फिजिक्स के बाद काहे का पेपर है? 13 है 14 केमिस्ट्री है मेरे ख्याल से ना। और उसके बाद मैथमेटिक्स का 25 को और 27 को बायोलॉजी। ये आपका टाइम टेबल है। तो ये सिर्फ देखने के लिए नहीं होना चाहिए, इससे आपको डर पैदा होना चाहिए इसको देख के कि इस दिन मुझे हिंदी को मुंह दिखाना है, इस दिन मुझे इंग्लिश को मुंह दिखाना है, इस दिन भगवान को मुंह दिखाना है। समझ गए? इस दिन छोटे भगवान को मुंह दिखाना है ना? और इस दिन सबसे बड़े भगवान को मुंह दिखाना है, मैथमेटिक्स। और इस दिन, है ना? समझ सकते हो ना? ठीक। तो ये आपके टाइम टेबल हैं। बस मेरा कहना ये है कि अभी भी जाग जाइए अगर नहीं जागे हैं, और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है? और ये OMR पे तो आपको कोई एग्ज़ाम देना नहीं है कि आप तुक्का मार के आ जाएंगे, टिक लगा के, गोला भर के, तो कोई ना कोई सही हो जाएगा। यहाँ तो रिटर्न में एग्ज़ाम देना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें आप फिर चालाकी नहीं कर सकते। ठीक है? इसलिए आपको पढ़ना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सारे काम छोड़ के स्टडी में लग जाइए, बस। समझ गए बात?